So in this lecture we will see the example based on Mealy machine. One more example. So the question is, design a Mealy machine that accepts the language consisting of strings from summation star, where summation is equals to 0, 1 and ending with double zeros or double ones. So what will be the input over here? Input is 0, 1 which is already given. एंड क्या बोला है यहाँ पे, एंडिंग विथ क्या होना चाहिए, एक तो 0, 0 और 1, 1. नाउ आउटपुट वी हैव टू डिसाइड, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, राइट. तो इसीलिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आउटपुट डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस. ठीक है, तो एक तो हम लोग यस नो में आउटपुट ले सकते हैं या फिर एक्स वाई में ले सकते हैं, कोई भी आउटपुट ले सकते हैं, राइट. तो हम लोग सपोज कंसीडर करते हैं डबल ज़ीरो पे एंड होता है तो आउटपुट हम लोग यस लेंगे, राइट. अगर डबल ज़ीरोस पे एंड नहीं होता है तो आउटपुट क्या लेंगे, नो लेंगे. नहीं तो 0 एंड 1 भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर एंड होता है तो 1 आउटपुट लेंगे और अगर नहीं एंड होता है तो 0 लेंगे. दैट इज डिपेंड ऑन अस नाउ. ठीक है, क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द Q0 इनिशियल स्टेट. नाउ 0, 0 और 1, 1 बोला है, राइट. सो 0 के लिए एक स्टेट ऐड करेंगे हम लोग Q1 यहीं पे, एंड 1 के लिए करेंगे, राइट. नाउ यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टेट क्यों किया है, क्योंकि बीच में क्या है, वर्ड और है. एक तो 0 होगा या फिर 1 होगा, क्लियर. तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे और की कंडीशन डाल दी, एक तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, क्लियर. एंड यहाँ पे वन मोर चीज़ कि जैसे मूरे मशीन में जितने स्टेट्स लगते हैं उससे कम स्टेट्स लगते हैं मीले मशीन में. ठीक है. नाउ अभी यहाँ पे मीले मशीन में कम स्टेट्स लगते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कि 2 0 अगर यहाँ पे मुझे प्रोसेस करने हैं तो कैसे मैं उसे कंसीडर करूँगी कि फर्स्ट 0 आया मीन्स आउटपुट क्या है, नो है. अगर मैं यहाँ पे लूप दे देती हूँ 0 का मीन्स कितने भी बार 0 होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर वो 0 लेगा तो आउटपुट क्या होगा, यस होगा. तो 0, 0 पे आउटपुट क्या होगा, यस होगा. तो ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे ऑकरेंस क्या है, सेल्फ लूप का मीनिंग क्या है, 0 और मोर ऑकरेंस. लेकिन यहाँ पे अगर सिंगल 0 लेते तो आउटपुट ऑब्वियसली क्या आएगा, नो ही आएगा. तो जब तक फर्स्ट 0 यहाँ से आएगा नहीं तब तक आउटपुट यस होगा नहीं. सेकंड भी आता है तो क्या होगा, 3 zeros होगा. तो एंड्स विद डबल 0 बोला है तो 3 zeros भी अलाउड है, राइट. डबल 0 से हो रहा है, कितने भी टाइम्स 0 लेते हैं. तो क्लियर. सेम फॉर 1, 1 के लिए नो होगा. नंबर ऑफ वंस अगर जब आएंगे तो उसके लिए यस होगा, क्लियर. सो इट इज़ लाइक दिस कि कम स्टेट में. ठीक है. नाउ सेम Q1 से अभी 0 के लिए तो हमने ले लिया. नाउ हमें किसके लिए लेना है, 1 के लिए, राइट. सो 1 के लिए वी हैव ऑलरेडी मेंशन, 1 के लिए कौन सी स्टेट ली है, Q2. तो 1 के लिए Q1 से कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे. लेकिन 1 पे क्या होगा, आउटपुट नो होगा. सो 1, जब तक ये यहाँ से 1 नहीं आता है तब तक आउटपुट यस होगा क्या, नहीं होगा, राइट. तो ये रीड कैसे होगा, 0, 1, 1 मीन्स डबल 1 पे एंड हो रहा है तो भी आउटपुट क्या आएगा, यस, क्लियर. सेम 0 से यहाँ पे जाएंगे, 0, नो. रीड कैसे होगा, 1, 0, 0, 1, 0, 0. तो डबल 0 पे एंड हो रहा है मीन्स आउटपुट यस होना चाहिए, यस, क्लियर. सो दिस इज़ द मीले मशीन डिज़ाइन फॉर the output which ends with double zeros and double ones. Now same machine function and state function निकालेंगे हम लोग. State function that is delta, Q on summation produces next state. Machine function that is lambda, Q on summation produces output. ठीक है. कितने स्टेट्स है, Q0, Q1, Q2, Q on समेशन, Q समेशन क्या है, 0, 1. सेम यहाँ पे Q0, Q1, Q2 इनिशियल स्टेट 0, 1. ठीक है. नाउ Q0 से 0 इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1. 1 इनपुट लेके Q2. Q1 से 0 इनपुट लेके Q1 ही है और 1 इनपुट लेके Q2 है.
Q2 से 0 इनपुट लेके कौन सी है Q1 और 1 इनपुट लेके Q2, ठीक है। सेम Q0 से 0 इनपुट लेके व्हाट विल बी द आउटपुट, नो। 1 इनपुट लेके भी नो। Q1 से 0 इनपुट लेके यस, 1 इनपुट लेके नो। Q2 से 0 इनपुट लेके आउटपुट क्या है, नो, एंड 1 इनपुट लेके 1 आउटपुट इज yes. Clear? So this is the Mealy machine design, full Mealy machine design. Clear? Now we will see one more example in which we have to find out both Murray machine and Mealy machine. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ स्टेट्स हमें Murray मशीन से Mealy मशीन में कम लगते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज गिव Mealy एंड Murray मशीन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस फॉर द इनपुट फ्रॉम ब्रैकेट में 0 + 1 का क्लोजर है। इफ़ दैट इनपुट एंड्स इन 1 0 1 द आउटपुट इज़ x। अगर वो इनपुट 1 1 0 से होता है तो आउटपुट y से है, अदरवाइज आउटपुट इज़ z। क्लियर? तो इनपुट क्या है हमारा यहाँ पे गिवन 0, 1, 0 + 1 क्लोजर मीन्स 0, 1। आउटपुट क्या गिवन है, 3 है, गिवन है ऑलरेडी x y एंड z, ठीक है। अभी क्या बोला है यहाँ पे 1 0 1 से एंड होता है तो x होगा आउटपुट, 1 1 0 से होता है तो y होगा, अदरवाइज z होगा। तो इसके लिए Murray एंड Mealy दोनों मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट हम लोग डिज़ाइन करेंगे Murray मशीन, ठीक है। तो Murray मशीन में हमें पता है कि जैसे हम लोग DFA निकालते हैं वैसे ही DFA निकालना है हमें डिज़ाइन करते वक्त। तो हम विल स्टार्ट विद द Q0 स्टेट, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों इसमें 1 कॉमन है तो 1 के लिए कॉमन स्टेट ले लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। क्लियर? नाउ जैसे जो भी है यहाँ पे कंडीशन में गिवन उसके लिए DFA निकालते हैं हम लोग। सो 1 0 1 और 1 1 0, 1 कॉमन है इसलिए 1 लिया। नाउ यहाँ से अभी और कंडीशन में जाएंगे तो Q2 स्टेट में क्या आएगा अभी 0 एंड Q3 स्टेट में क्या आएगा 1। सो 1 0 1 हो गया एंड सेकेंड Q4 स्टेट एंड Q5 स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ गया, नेक्स्ट 1 एंड यहाँ पे 0। क्लियर? नाउ यहाँ पे क्या है आउटपुट Murray मशीन में किसके साथ रहता है, स्टेट के साथ रहता है, राइट। सो 1 0 1 पे जब एंड होगा तो आउटपुट क्या होगा x, तो इसीलिए आउटपुट किसके साथ x एसोसिएट होगा Q3 के साथ, राइट। सेम 1 1 0 से अगर एंड होता है तो आउटपुट क्या होगा y, तो y किसके साथ एसोसिएट होगा Q5, अदरवाइज बाकी स्टेट के साथ आउटपुट क्या हो गए z हो गए। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? नाउ सेम हमें DFA की कंडीशन फुलफिल करनी होगी। सो Q0 से 1 का इनपुट 1 इनपुट के लिए ऑलरेडी ट्रांजिशन गिवन है, 0 के लिए हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द कंडीशन DFA की, हर एक स्टेट से हर एक इनपुट के लिए ट्रांजिशन प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो Q0 से 1 के लिए है, 0 के लिए ऐड करना है तो सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या, वो ट्राई करेंगे हम लोग, राइट। दे सकते हैं क्या, तो चेक करो 0 1 0 1 अगर है तो एंड किससे होना चाहिए 1 0 1 से। सो 0 1 0 1 हो रहा है, यस। एंड किससे होना चाहिए, नहीं तो 1 1 0 से, 1 1 0 से भी हो रहा है, यस। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, यस। Q1 इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, 0 एंड 1 का है। नाउ Q2 पे जाते हैं, Q2 पे 1 का है, 0 का ऐड करना है। नाउ 0 के लिए मैं यहाँ पे सेल्फ लूप दे सकती हूँ क्या, नहीं दे सकती हूँ। कैसे रीड होगा वो 1 0 0 1, तो 0 0 1 पे एंड होने के लिए कुछ है क्या, नहीं है। सो ट्राई फॉर प्रीवियस स्टेट, सो प्रीवियस स्टेट पे भी दे सकती हूँ क्या, कैसे रीड होगा 1 0 0 0 1, 0 0 आएगा बीच में, होगा क्या, नहीं। तो ट्राई फॉर प्रीवियस स्टेट क्या है Q0 0 के लिए। नाउ कैसे रीड होगा 1 0 0 1 0 1, तो हो सकता है, यस। क्लियर? नाउ कम टू Q3 पे अभी 0 एंड 1 का दोनों देना होगा, राइट। तो यहाँ पे सेल्फ लूप तो नहीं दे सकते हम लोग, तो सी हियर क्यों नहीं दे सकते, अगर 0 के लिए सेल्फ लूप देंगे तो क्या होगा 1 0 1 0, विच इज़ नॉट अलाउड। सो ट्राई फॉर प्रीवियस स्टेट, 0 के लिए कैसे रीड होगा
1 0 1 0 1. सो 1 0 1 पे एंड होने के बाद x होगा, राइट? तो दे सकते हैं, राइट? नाउ सेम फॉर Q1. नाउ Q1 के लिए सेल्फ लूप तो नहीं दे सकते, Q2 पे भी नहीं दे सकते, उसके प्रीवियस स्टेट क्या है? Q1 है. सो यहाँ पे अगर 1 का देते हैं तो कैसे होगा, कैसे रीड होगा वो, कैसे रीड होगा? 1 0 1 1 1 0, राइट? राइट, तो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेट पे यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग 1 का. एक तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दे सकते हैं. क्लियर? तो ये रीड कैसे होगा? 1 0 1 1 0. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज कर देते हैं, कम Q2 Q3 Q4 एंड Q5. ठीक है, क्लियर? नाउ सेम फॉर फ्रॉम Q3 से हमें करना होगा. अभी 0 के लिए 1 के लिए देना है, तो 1 के लिए मैं सेल्फ लूप दे सकती हूँ क्या? रीड करो 1 1 1 0. तो कितने पे टाइम 1 लोगे तो 1 1 0 से ही एंड होगा. यस, तो दे सकते हैं. 0 के लिए ऑलरेडी है. नाउ Q5 से 0 एंड 1 के लिए ऐड करना है मुझे, तो 0 के लिए सेल्फ लूप तो नहीं दे सकते हैं. प्रीवियस स्टेट मीन्स Q3 पे दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 0 0 0 हो जाएगा. देन Q1 पे दे सकते हैं क्या 0 का? तो रीड कैसे होगा? 1 0 0 1 0. नहीं हो सकता है, तो ट्राई फॉर प्रीवियस स्टेट मीन्स Q0 पे देना होगा 0 का. क्लियर? नाउ 1 के लिए सेम. 1 के लिए कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाना चाहिए? तो सी हियर, अभी 1 के लिए सेल्फ लूप तो नहीं दे सकते. प्रीवियस स्टेट कौन से? Q4. Q4 पे दे सकते हैं क्या 1 का? नहीं दे सकते हैं. Q4 पे दे सकते हैं क्या 1 का? अगर देते हैं तो क्या होगा? 1 1 1 1 सॉरी 1 1 0 1. सो 1 0 1 पे एंड हो रहा है, सो 1 0 एंड पे 1 एंड हो रहा है मीन्स x, राइट? तो इसीलिए Q4 पे दे सकते हैं 1 का. सो क्लियर? So this is the Moore machine design for the input which is end with 101 and 110. Clear? Now अभी इसका मुझे सेम, अभी टेबल तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, मिले मशीन ड्रॉ करना है, राइट? नाउ सी हियर, यहाँ पे मिले मशीन जब ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो कम लगेगी. ठीक है, नाउ कम लगेगी तो कैसे होगा? ये यहाँ तक तो सेम होगा, जैसे Q0 Q1 तक तो ये कॉमन है तो सेम रहेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ स्टेट्स हमें कम लगेगी, राइट? सो मिले मशीन मस्ट बी डिजाइन टू रिमेंबर द प्रेसिडिंग 2 सिम्बॉल्स, पर्टिकुलरली 1 1 एंड 1 0 के लिए हम लोग करेंगे. ठीक है, उसके बाद the state Q2 is for preceding 2 symbols. So state Q2 is for preceding 2 symbols 1 1. ठीक है, 1 1 के लिए. और state Q3 is for preceding 2 symbol 1 0 के लिए. ठीक है, clear? Now input of 0 in state Q2 will mean a sequence. ओके, नाउ ये यहाँ तक क्लियर हो गया. हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से 2 सीक्वेंस लेंगे और यहाँ से 2 मीन्स 1 0 एंड 1 1 के लिए हम लोग मिले मशीन डिज़ाइन करेंगे टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस. ठीक है, सो टू रिमेंबर द प्रेसिडिंग 2 सिम्बॉल्स 1 1 विथ स्टेट Q2 एंड 1 0 विथ स्टेट Q3. यहाँ तक क्लियर? लेकिन आउटपुट क्या है इसके साथ? Z होगा, राइट? क्लियर? नाउ अभी 1 1, अभी स्टेट Q2 पे मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? So see here,
तो हम लोग 1 रिमेंबर करने के लिए 1 1 सीक्वेंस रिमेंबर करने के लिए Q2 स्टेट ली एंड 1 0 के लिए Q3 ली, मीन्स 0 हम लोग Q3 पे आ रहे हैं। सो 1 1 0 जब चाहिए 1 1 0, सो Q2 से हम लोग क्या आएंगे 0 से Q3 पे आएंगे, तब आउटपुट क्या होगा 1 1 0 के लिए Y होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। 1 1 0 का हो गया, राइट। नाउ 1 0 1 का बाकी है अभी। सो 1 0 1 पे x आना चाहिए, राइट। सो 1 रिमेंबर अगर हम लोग Q2 पे करेंगे तो Q2 पे करेंगे तो चलेगा क्या, ये कर लिया मैंने, तो अभी Q2 पे किए तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कैसे होगा, 1 और x मैंने अगर किया तो 1 0 1 x ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद रीड ये भी होता है कि 1 0 1 है तो x, यहाँ से 1 रीड किया 0 रीड किया, मीन्स 1 0 पे भी y आ रहा है, राइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, 1 0 1 0। सो 1 0 1 0, 1 0 1 पे तो x आ गया, लेकिन उसके बाद 0 आता है तो y आ रहा है, विच इज़ दिस पॉसिबल, नहीं है। तो इसीलिए Q3 का Q2 पे 1 का ले सकते हैं क्या x के लिए, नहीं। तो उसकी प्रीवियस स्टेट कौन सी है, Q1। सो Q1 पे ट्राई करते हैं, तो अगर Q1 पे लेते हैं हम लोग 1 विथ x का, तो कैसे रीड होगा अभी 1 0 1। सो 1 0 1 पे x आ रहे हैं, राइट। फिर से अगर हम लोग रीड करते हैं तो कैसे होगा, ये 1 0 1 आ गया, राइट। उसके बाद 0 1, तो इसके बाद 1 तो ऑलरेडी है, इसके बाद फिर से 0 1 ही आएगा या फिर 0 1 रिपीट आएगा, राइट। सो 1 0 1 1 0 1 आ रहा है, तो x पॉसिबल है, यस। सो इज़ दिस क्लियर। सो ये बेसिक डिज़ाइन हो गई मिले मशीन की। नाउ इसे फुलफ़िल करते हैं सेम वे से। Q0 से 1 के लिए है, 0 के लिए ऐड करना है, तो 0 के लिए इज़ दिस पॉसिबल, यस, ठीक है। आउटपुट क्या होगा उसके साथ, Z होगा। Q1 इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड 0 एंड 1। Q2 के लिए 0 का है, 1 के लिए ऐड करना है, तो 1 के लिए मैं सेल्फ लूप दे सकती हूँ क्या यहाँ पे, यस। कैसे होगा 1 1 1 0, तो 1 1 0 ही आ रहा है, यस। लेकिन आउटपुट क्या होगा, Z। नाउ कम टू Q3 पे 1 का है, 0 का ऐड करना है। 0 के लिए सेल्फ लूप दे सकती हूँ क्या यहाँ पे, अभी नहीं दे सकती हूँ, क्यों, क्या होगा ये रीड 1 0 0 1, चलेगा क्या, नहीं। इसकी प्रीवियस स्टेट क्या है, Q2, तो Q2 पे मैं 0 का दे सकती हूँ क्या, तो कैसे रीड होगा 1 0 0 0, जिस पे y आ रहा है, तो चलेगा क्या, नहीं। उसकी प्रीवियस स्टेट क्या है, Q1। सो Q1 पे भी 0 का मैं दे सकती हूँ क्या, यहाँ पे ऑलरेडी x का है, तो 0 का दे सकती हूँ क्या, कैसे होगा 1 0 0 0 0 1, चलेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए उसकी प्रीवियस स्टेट दैट इज़ Q0, किसका, 0 का, एंड आउटपुट इज़ Z। सो क्लियर। So this is how we have to design the Mealy machine with the less number of states required as compared to Moore machine. So we will stop over here.